सूरत अल-फातिहा की चौथी आयत है मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक। दुनिया में भी अगरचे मुकाफ़ात अमल का सिलसिला एक हद तक जारी रहता है, ताहम इसका मुकम्मल ज़हूर आखिरत में होगा और अल्लाह ताला हर शख्स को उसके अच्छे या बुरे आमाल के मुताबिक मुकम्मल जज़ा और सज़ा देगा। इसी तरह दुनिया में आर्ज़ी तौर और भी कई लोगों के पास तहत असबाब इख्तियारात होते, लेकिन आखिरत में तमाम इख्तियारात का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही होगा। जैसे सूरह अल-मोमिन आयत नंबर 16 में है कि अल्लाह ताला उस रोज़ फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौमा, आज किसकी बादशाही है। फिर वही जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ़ एक गालिब अल्लाह के लिए। मज़ीद कुरान में सूरह अल-इंफ़ितार आयत नंबर 19 पर गौर करें। अल्लाह ताला फरमा रहा है, वो है जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी चीज़ का मुख्तार ना होगा और तमाम तर अहकाम उस रोज़ अल्लाह के ही होंगे। ये होगा जज़ा का दिन। सूरत अल-फातिहा की 5वीं आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से मदद चाहते हैं। इबादत के माने हैं किसी की रज़ा के लिए इंतहाई तज़ल्लुल और आजिज़ी और कमाल खुशू का इज़हार। और बक़ौल इब्न कसीर, इबादत शरीयत में कमाल महब्बत, खुशू और खौफ के मजमूए का नाम है, यानी जिस ज़ात के साथ महब्बत भी हो उसकी माफ़ौक़ुल असबाब ताक़त के सामने आजिज़ी और बेबसी का इज़हार भी हो, और असबाब और माफ़ौक़ुल असबाब ज़राए से उसकी गिरफ्त का खौफ भी हो। सीधी इबारत नाबुदुका व नस्तईनुका, हम तेरी इबादत करते और तुझसे मदद चाहते हैं होती। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ माफ़ूल को फ़ाल पर मुक़द्दम करके इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन फरमाया, जिससे मकसद इख्तिसास पैदा करना है, यानी हम तेरी ही इबादत करते और तुझ ही से मदद चाहते हैं। ना इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की जायज़ है और ना इस्तिआनत ही किसी और से जायज़ है। इन अल्फाज से शिर्क का सद्बाब कर दिया गया है, लेकिन जिनके दिलों में शिर्क का रोग रहा पा गया है वो माफ़ूक़ अल-असबाब और मातहत अल-असबाब में फ़र्क को नज़रअंदाज करके अवाम को मुग़ालते में डाल देते हैं और कहते हैं कि देखो, हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर से मदद हासिल करते हैं, बीवी से मदद चाहते हैं, ड्राइवर और दीगर इंसानों से मदद के तालिब होते हैं। इस तरह वो ये बावर कराते हैं कि अल्लाह के सिवा औरों से मदद मांगना भी जायज़ है। हालांकि असबाब के मातहत एक दूसरे से मदद चाहना और मदद करना ये शिर्क नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है जिसमें सारे काम ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक ही होते हैं। हत्ता कि अंबिया भी इंसानों की मदद हासिल करते हैं। जैसे सूरह अस-सफ़ आयत नंबर 14 में है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने। और सूरह अल-माइदा आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को फरमाया, व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो। ज़ाहिर बात है कि ये ताउन ममनू है, ना शिर्क बल्कि मतलूब और महमूद है। इसका इस्तिलाही शिर्क से क्या ताल्लुक़। शिर्क तो ये है कि ऐसे शख्स से मदद तलब की जाए जो ज़ाहिरी असबाब के लिहाज से मदद ना कर सकता हो, जैसे किसी फौजशुदा शख्स को मदद के लिए पुकारना, इसको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझना, इसको नाफ़े और ज़ार बावर करना और दूर और नज़दीक से हर एक की फ़रियाद सुनने की सलाहियत से बहरावर तस्लीम करना। इसका नाम है माफ़ौक़ुल असबाब तरीक़े से मदद तलब करना और उसे खुदाई सिफ़ात से मुतसिफ़ मानना। इसी का नाम शिर्क है, जो बदकिस्मती से महब्बत औलिया के नाम पर मुसलमान मुल्कों में आम है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। अल्लाहुम्मा आमीन।